मेनली चाय, कॉफ़ी और कोका कोला में कैफीन पाया जाता है, जो कि एक तरह का स्टिमुलेंट ड्रग है, यानी कि उत्तेजना देने का काम करता है। जैसे ही हम चाय, कॉफ़ी या कोका कोला लेते हैं, उसमें पाया जाने वाला कैफीन हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि कैफीन हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाता है। तो मेनली हम चलते हैं ब्रेन के पास। तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसकी मदद से हमारा ब्रेन काम करता है, वर्क करता है। और हमारे ब्रेन में कोई एक दो न्यूरॉन्स नहीं होता, बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में होता है। और हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में एक खाली जगह होता है, एक स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं सिनैप्स। तो अब सवाल ये है कि जब बीच में सिनैप्स है, खाली जगह है, तो एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स पे इम्पल्स यानी कि सूचनाएं ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो मेनली ये सूचनाएं ट्रांसफर होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन की मदद से, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हम जैसे ही कॉफ़ी लेते हैं, उसमें पाए जाने वाला कैफीन हमारे बॉडी के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव कर देता है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, यानी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। उसी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन और एड्रेनालिन, जिसके एक्टिविटी को एक्टिव कर देता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैफीन इस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण हम अपने आप को उत्तेजित फील करते हैं, यानी कि उत्तेजना देने का काम करता है, यानी कि स्टिमुलेंट का काम करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को उत्तेजित महसूस करता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे कैफीन ब्लॉक कर देता है, और वो है न्यूरोट्रांसमीटर एडेनोसिन। मेनली ये एडेनोसिन हमें बताता है कि हम थक चुके हैं, यानी कि हमें थकान महसूस करवाता है। लेकिन जब हम कैफीन लेते हैं तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एडेनोसिन को कैफीन ब्लॉक कर देता है, और जब एडेनोसिन ब्लॉक हो जाता है तो हमें थकान महसूस नहीं होता और हम लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन जब कैफीन का असर खत्म होता है तो हम काफ़ी वीक महसूस करते हैं, यानी कि सुस्त महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कैफीन लेना सही है या गलत। तो मेनली एज के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग दिन में 1 या 2 बार कैफीन लेना सही है। लेकिन अगर ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं तो ये बैड एडिक्शन में चला जाता है, यानी कि एक तरह से बुरी लत लग सकती है, जिसका असर, जिसका इफेक्ट बॉडी पे होगा, यानी कि इसका साइड इफेक्ट दिखेगा। लेकिन बच्चों को कैफीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे बच्चे, वैसे लोग जो 14 साल से नीचे के उम्र के लोग हैं, यानी कि किशोरावस्था में है, एडोलेसेंट एज में है, तो उन्हें कैफीन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि चाय, कॉफ़ी और कोका कोला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, कोका कोला में कैफीन है, और कैफीन उनके अंदर जो नेचुरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन हाइट का डेवलपमेंट कर रहा है, उसके नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेनली इन डेवलपमेंट को कैफीन रोक देगा, इसे प्रभावित करेगा, जिसके कारण उस बच्चे के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में बाधा आ सकता है, कुछ डिफॉल्ट आ सकता है। मेनली उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ बाधा आ सकता है, डिफॉल्ट आ सकता है, साथ में उसके हाइट पे भी इसका असर पड़ सकता है, उसके ग्रोथ हार्मोन्स पे भी इसका असर पड़ सकता है, मेनली हार्मोन्स पे इसका असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर पे अटैक करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है।
और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे अंदर इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे अंदर इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो फिर इम्पल्सेस ट्रांसफ़र नहीं होगा। मेनली हमारे अंदर अभी तक 100 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की खोज की जा चुकी है। तो मेनली हमने थ्योरी लिख दिया है, इसे नोट कर लेना। चाय कॉफ़ी से मिलने वाला कैफीन दिमाग को एक्टिव तो करता है लेकिन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। कैफीन डोपामाइन और एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बढ़ाता है जिसके कारण आप उत्तेजित हो जाते हैं, खुद को काफ़ी एक्टिव पाते हैं और ध्यान लगाकर काम कर पाते हैं। जब भी हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें मौजूद कैफीन ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसका सबसे ज़्यादा असर दिमाग पर होता है। हमारे दिमाग से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है एडेनोसिन, जो आपको बताता है कि आप थक गए हैं। कैफीन इसी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में आप थकान नहीं महसूस करते और खुद को फ्रेश महसूस करते हैं।